नमस्कार साथियों, मोदी सरकार ने हाल ही में आधार कार्ड को लेकर 5 नए नियम लागू किए हैं। इन 5 नियमों को आप सभी को जान लेना चाहिए, वरना 2026 में आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों देश में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां किसी सदस्य का आधार कार्ड ना बना हो। देश के लगभग हर परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड मौजूद है और सरकार ने सरकारी गतिविधियों में आधार कार्ड को सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना है और यही पहचान तय करने का आपका आधार भी हो चुका है। इतना ही नहीं, आधार कार्ड के बिना किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना अब मुश्किल हो गया है। तो अब दोस्तों यह मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोदी सरकार ने हाल ही में आधार धारकों को कुछ आवश्यक कार्य करने का निर्देश दिया है। दोस्तों अगर आपने समय रहते यह काम नहीं किया तो आधार से जुड़ी कई सुविधाएं जैसे कि पीएम किसान निधि की राशि, बुजुर्गों की वृद्धा पेंशन आदि ये सब रुक सकती हैं। अगर आपका आधार नया है तो फिलहाल आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी, लेकिन दोस्तों जिनका आधार 5 साल या फिर 10 साल पुराना हो चुका है, समय रहते सरकार के द्वारा लागू किए गए इन 5 नियमों को जान लेना चाहिए, अन्यथा आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और केंद्र सरकार की कई योजनाओं के लाभ से भी आपको वंचित रहना पड़ सकता है। क्योंकि आज के समय में चाहे कोई नौकरी करने वाला हो, खेती करने वाला किसान हो या फिर मजदूरी करने वाला मजदूर हो, छात्र हो या फिर व्यापारी हो या फिर कोई भी बुजुर्ग नागरिक हो, देखा जाए तो सभी लोग आधार कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। अब सरकार ने आधार कार्ड को लेकर कुछ नए निर्देश और अनिवार्य बदलाव जारी किए हैं। इसके लिए यह बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप इन बातों को ध्यान से समझें और समय रहते अपने आधार कार्ड के संबंध में आवश्यक कदम उठाएं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत का सामना न करना पड़े। कई लोगों को अभी तक मोदी सरकार के द्वारा किए गए इन बदलाव और केंद्र सरकार के नियमों के बारे में पता ही नहीं है और बाद में उन्हें पछताना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अपना जिला तथा अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए बिना और समय गंवाए विस्तार से जानते हैं कि यह 5 नियम क्या हैं और आपको किन कदमों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहला नियम है आधार कार्ड अपडेट की नई समय सीमा, यानी कि सरकार ने आधार कार्ड अपडेट करने की पुरानी तारीख में बदलाव कर दिया है और अब समय सीमा को बढ़ा दिया है। इस नए नियम के तहत नागरिकों को अपने निवास से जुड़े अहम डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जिनका आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है। इसलिए अगर आपने पिछले 10 वर्षों में अपना आधार अपडेट ही नहीं किया है तो अब यह करना आप लोगों के लिए अनिवार्य हो गया है। सरकार ने अंतिम तिथि 14 जून 2026 तक बढ़ा दी है। इस प्रक्रिया में नागरिक अपना पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर जैसे विवरण बिना किसी शुल्क के आसानी से अपडेट कर पाएंगे, ताकि आधार कार्ड से जुड़े सभी संबंधित उन्हें लगातार मिलते रहें। यानी दोस्तों आधार कार्ड में अब अपना पता, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर अपडेट करना अब बेहद ज़रूरी हो गया है। यदि अपडेट आपने नहीं किया तो सरकारी योजनाओं और सेवाओं में कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते अपने आधार को अपडेट करवा लेना बहुत ही आवश्यक है। अब दोस्तों बात करें आधार कार्ड से जुड़ा अगला नियम की, तो अब आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने यह नियम लागू कर दिया है। यह कदम टैक्स फाइलिंग, वित्तीय लेन देन और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। यानी अब आप कहीं भी बैंक खाता खुलवाते हैं या फिर लोन लेते हैं तो बिना आधार पैन लिंकिंग के यह संभव नहीं हो पाएगा। इसके अलावा सरकारी योजनाओं जैसे कि मुफ्त राशन योजना, आवास योजना जैसे अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपका वोटर आईडी, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य दस्तावेजों को भी आधार से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन लिंकिंग प्रक्रियाओं से नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी, सुविधा होगी। यानी आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग होने से नागरिक आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। जब भी किसी योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले पैन कार्ड, वोटर आईडी और अन्य दस्तावेज दिखाने पड़ते थे, अब इन सब की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। केवल आधार कार्ड के माध्यम से ही आप लोग अपने सभी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। तो अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले लाभ को। यानी अब आप घर बैठे ऑनलाइन आधार को भी अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ, आधार कार्ड को अपडेट करना पहले की तुलना में बहुत ही आसान हो गया है। नागरिक आधार वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद डिजिटल डॉक्यूमेंट के माध्यम से जानकारी को अपनी अपडेट कर सकते हैं। यह मोदी सरकार के द्वारा देशवासियों के लिए दिया गया एक बड़ा बदलाव और सुविधा माना जा रहा है। पहले आधार अपडेट करने के लिए आपको इधर उधर भटकना पड़ता था, कई सारे झंझट और मुश्किलों से गुजरना पड़ता था, परंतु अब यह प्रक्रिया काफ़ी सरल और सुविधाजनक हो गई है। पहले छोटी मोटी जानकारी अपडेट करने के लिए कई बार आपको आधार सेंटर के चक्कर भी लगाने पड़ते थे। अब यह प्रक्रिया डिजिटल और आसान हो गई है। यह बदलाव से न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स यानी जो कागज होते थे उनकी
उनकी आवश्यकता भी खत्म हो गई है। अब दोस्तों अगला नियम है, यानी कि अब आधार कार्ड में रिश्तेदारी का नाम नहीं छपेगा। पहले महिला के आधार कार्ड में पिता या पति का नाम लिखा रहता था, अब इसके बजाय केयर ऑफ लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि महिला या बच्चों के आधार कार्ड में उनके पते के साथ केयर ऑफ लिखा रहेगा, चाहे वह पति हो या फिर पिता हो। इसके साथ ही नया नियम यह भी कहता है दोस्तों कि फिंगरप्रिंट के बजाय अब आइरिस स्कैन का विकल्प भी उपलब्ध होगा। देश के कई बुजुर्ग या ऐसे लोग जिनके फिंगरप्रिंट अब काम ही नहीं करते हैं, उनके लिए आंखों की स्कैनिंग करवाई जाएगी। यह सुविधा उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है जिनके फिंगरप्रिंट अब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों अब आधार कार्ड में नाम और जेंडर बदलाव केवल सीमित बार ही किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए शादी के बाद महिलाएं अपना नाम बदलती हैं, अब केवल या 2 बार ही किया जा सकेगा। वहीं जेंडर में बदलाव केवल 1 बार संभव है। इसके विपरीत आप लोग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपनी फ़ोटो जैसी जानकारी को बार बार अपडेट कर सकते हैं। कई बार आपको मौका दिया जा सकता है। यह बड़ा नियम सरकार के द्वारा लागू किया गया है। तो दोस्तों यह थे आधार कार्ड पर लागू किए गए 5 जरूरी नियम। आपसे विनती है, आपसे गुजारिश है कि इसे अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि सरकार ने आधार कार्ड पर कौन कौन से 5 महत्वपूर्ण नए नियम लागू किए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।